कभी सोचा है कि अपने गाड़ी की सर्विसिंग करवाना इतना बड़ा सिरदर्द क्यों लगता है? मतलब पहले तो छुट्टी का दिन निकालो, फिर गैराज जाओ, घंटों इंतजार करो और ऊपर से ये टेंशन कि भाई काम ठीक से हुआ भी है या नहीं और बिल कितना आने वाला है। हम सब कहीं ना कहीं इस अनुभव से गुजरे हैं। लेकिन सोचिए, अगर ये पूरी सर्विस हमारे दरवाजे पर ही आ जाए। जी हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम एक क्लिक पर खाना या किराने का सामान मंगवाते हैं। आज हम एक ऐसे ही बिजनेस मॉडल को समझने वाले हैं जो कार की देखभाल के इस पुराने तरीके को हमेशा के लिए बदलने का वादा करता है। तो चलिए इस नए सर्विस ब्लूप्रिंट में थोड़ा गहरा उतरते हैं। हम एक केस स्टडी के तौर पर कार मित्र नाम के एक बिजनेस प्लान का विश्लेषण करेंगे। ये जयपुर में शुरू हुई एक डोर स्टेप कार और बाइक सर्विस है, लेकिन इसकी असली खासियत सिर्फ सुविधा देना नहीं है, बल्कि इसका बड़ा ही अनोखा बिजनेस मॉडल है। देखिए, ये कोई आम गैराज कंपनी नहीं है। ये एक मार्केट प्लेस मॉडल पर काम करती है, जिसे बिजनेस की भाषा में एसेट लाइट मॉडल कहते हैं। मतलब ये ऊबर या जोमैटो जैसा है। कंपनी के पास अपनी कोई वर्कशॉप या मैकेनिक नहीं है, वो सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म चलाती है जो ग्राहकों को सर्विस देने वालों से जोड़ता है। और यहीं पर आज की हमारी बातचीत का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या ये मॉडल सच में छोटे मैकेनिकों और प्रोफेशनल्स को अपना बॉस बनने का मौका देता है, या क्या ये एक ऐसा सिस्टम है जहां कंपनी तेजी से तो बढ़ती है, लेकिन क्वालिटी कंट्रोल, ट्रेनिंग और किसी भी तरह के नुकसान का सारा जोखिम पार्टनर्स और ग्राहकों पर डाल देती है? तो ये एसेट लाइट मॉडल यानी कम संपत्ति वाला मॉडल असल में काम कैसे करता है? आइए इसे थोड़ा और करीब से समझते हैं। ये तस्वीर पूरी कहानी साफ कर देती है। एक तरफ है पारंपरिक गैराज, जिसे खोलने के लिए बहुत सारा पैसा, जगह और सामान चाहिए, इसलिए इसका एक शहर से दूसरे शहर में फैलना बहुत धीमा होता है। और दूसरी तरफ है मार्केट प्लेस मॉडल, जो सिर्फ टेक्नोलॉजी के दम पर बहुत कम लागत में तेजी से कहीं भी फैल सकता है। जरा एक पारंपरिक मोबाइल सर्विस वैन को चलाने का खर्च सोचिए। गाड़ी खरीदो, उसमें महंगे उपकरण लगाओ जैसे हाई प्रेशर वॉशर, जनरेटर, ये सब एक बहुत बड़ा निवेश है। एसेट लाइट मॉडल इसी भारी भरकम खर्च से बचता है, क्योंकि यहाँ सर्विस पार्टनर अपने टूल्स और उपकरण खुद लेकर आता है। तो पॉइंट ये है कि यहाँ पैसा ईंट पत्थर में नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी और भरोसे में लगाया जा रहा है। सारा का सारा फोकस एक शानदार ऐप बनाने और भरोसेमंद पार्टनर्स का एक मजबूत नेटवर्क खड़ा करने पर है। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा चैलेंज भी आता है, वो है भरोसा। चलिए अब अगले हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि ये मॉडल अपने सबसे जरूरी अंग यानी सर्विस पार्टनर्स के साथ कैसा बर्ताव करता है। क्या ये उन्हें सच में सशक्त बनाता है, या फिर सारा जोखिम उन्हीं पर डाल देता है? अब उस भरोसे वाले सवाल का जवाब देने के लिए एक काफी सख्त वेरिफिकेशन प्रोसेस बनाया गया है। मतलब पार्टनर बनने के लिए सिर्फ नाम और अनुभव बताना ही काफी नहीं, उन्हें अपना आधार कार्ड, फोटो और यहाँ तक कि पुलिस वेरिफिकेशन की रसीद भी अपलोड करनी होती है। इसके बाद एक टीम उन्हें मैन्युअली चेक करके अप्रूव करती है। इतना ही नहीं, काम के दौरान ड्रेस कोड फॉलो करना और काम से पहले और बाद की तस्वीरें लेना भी जरूरी है। और पार्टनर्स को इस प्लेटफॉर्म से जोड़े रखने का सबसे बड़ा कारण वो है पैसा। हर बुकिंग का 90% हिस्सा सीधा उस प्रोफेशनल के खाते में जाता है जो असल में जमीन पर मेहनत कर रहा है। कंपनी अपने पास सिर्फ 10% कमीशन रखती है, जो इस इंडस्ट्री में शायद ही कहीं सुनने को मिलता है। सुनने में ये मॉडल पार्टनर्स के लिए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये सवाल उठाता है कि क्या ये पार्टनर्स सच में आज़ाद हैं, या फिर ये इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर का टैग कंपनी के लिए एक कानूनी ढाल है जो उसे बीमा, पीएफ, ट्रेनिंग और महंगे औजारों जैसी जिम्मेदारियों से बचा लेता है। ये वही बहस है जो आज दुनिया भर में गिग इकोनॉमी को लेकर चल रही है। यहाँ दोनों पक्ष बिल्कुल साफ हैं। एक तरफ पार्टनर्स को ज्यादा कमाई और अपनी मर्जी से काम करने की आज़ादी मिलती है, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें कोई कर्मचारी वाले फायदे नहीं मिलते, अपने औजार खुद खरीदने पड़ते हैं और कंपनी की तरफ से कोई स्टैंडर्ड ट्रेनिंग भी नहीं होती। ये सशक्तिकरण और जोखिम के बीच की एक बहुत ही महीन रेखा है। अब बात करते हैं इस मॉडल के शायद सबसे अनोखे और पेचीदा हिस्से की, इसका विस्तार करने का तरीका। ये पारंपरिक फ्रेंचाइजी मॉडल से भी एक कदम आगे जाने की कोशिश है। यहाँ एक नए किरदार की एंट्री होती है, जोन पार्टनर। आप जोन पार्टनर को उस इलाके का एक तरह से लोकल बॉस या माइक्रो फ्रेंचाइजी समझ सकते हैं।
वो अपने 3 किलोमीटर के दायरे में नए सर्विस पार्टनर्स को ढूंढने, उन्हें मैनेज करने और उन तक काम पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। तो जिम्मेदारी बंटती कैसे है? देखिए, सबसे ऊपर है कारमीटर प्लेटफॉर्म, जो ब्रांड और टेक्नोलॉजी देता है। ये टेक्नोलॉजी जाती है जोन पार्टनर के पास, जो अपने 3 किलोमीटर के इलाके को संभालता है। और फिर जोन पार्टनर काम को सर्विस पार्टनर तक पहुंचाता है, जो असल में सर्विस को पूरा करता है। इसी को कहते हैं जिम्मेदारी का विकेंद्रीकरण या डिसेंट्रलाइजेशन। इस मॉडल का एक तरफ फायदा है तो दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा जोखिम भी। फायदा यह है कि कंपनी लोकल बॉस के जरिए बहुत तेजी से फैल सकती है, क्योंकि उसे अपने इलाके की अच्छी समझ होती है। लेकिन जोखिम यह है कि अगर कोई एक जोन पार्टनर भी लापरवाह निकला तो वो अपने पूरे इलाके की सर्विस क्वालिटी और ब्रांड की इमेज को खराब कर सकता है। तो इन सभी तर्कों और जोखिमों के बीच हम ये कैसे तय करेंगे कि ये मॉडल असल में काम कर भी रहा है या नहीं? खैर, इसका जवाब कुछ नंबरों में छिपा है, जिन्हें सफलता के असली पैमाने के तौर पर सेट किया गया है। पहला और सबसे जरूरी लक्ष्य है 40% का रिपीट कस्टमर रेट। मतलब अगर 100 में से 40 ग्राहक सर्विस करवाने दोबारा आ रहे हैं, तो इसका सीधा मतलब है कि उन्हें सर्विस में भरोसा मिल रहा है। ये ग्राहकों की संतुष्टि का सबसे बड़ा सबूत है। दूसरा लक्ष्य भी उतना ही जरूरी है, 80% पार्टनर रिटेंशन। देखिए, इस एसेट लाइट मॉडल में सर्विस पार्टनर ही कंपनी की असली संपत्ति है। अगर वो ही प्लेटफॉर्म छोड़कर जा रहे हैं, तो इसका साफ मतलब है कि ये मॉडल उनके लिए काम नहीं कर रहा, चाहे टेक्नोलॉजी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। और आखिर में यही इस मॉडल की असली परीक्षा है। अगर ये नंबर हासिल हो जाते हैं तो ये साबित होगा कि मॉडल ग्राहकों और पार्टनर्स दोनों के लिए फायदेमंद है। लेकिन अगर नहीं, तो ये भी साबित हो जाएगा कि सिर्फ एक ऐप बना देना ही काफी नहीं होता। भरोसा बनाने के लिए इससे कहीं ज्यादा कुछ लगता है। और ये सब हमें इस विश्लेषण के सबसे बड़े और अनसुलझे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। एक ऐसे मॉडल में जहां एक प्लेटफॉर्म सिर्फ एक ग्राहक और एक आज़ाद कॉन्ट्रैक्टर को मिला रहा है, अगर सर्विस के दौरान कुछ गलत हो जाता है, मान लीजिए गाड़ी पर कोई बड़ा स्क्रैच आ गया, तो उसकी आखिरी जिम्मेदारी किसकी होगी? प्लेटफॉर्म की, जोन पार्टनर की, सर्विस पार्टनर की, या फिर उस ग्राहक की जिसने नियम और शर्तें मान ली थीं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ही इस जैसे बिजनेस का भविष्य तय करेगा।